राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला है। लेकिन अब समय है सरकार बनाने का। रिजल्ट से लेकर सरकार बनने तक का प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनती है सरकार, कौन चुनता है सीएम, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। तो फाइनली 3 दिसंबर के दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की सरकार और तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की। लेकिन ये जीतने वाली पार्टी अपनी सरकार बनाती कैसे है, आइए जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के मुताबिक रिजल्ट्स आने के बाद से नई सरकार बनने तक गवर्नर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है वो गवर्नर के सामने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करती है। तो इस बार तेलंगाना में कांग्रेस और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी राज्यपाल के सामने ये दावा पेश करेंगी। अब अगला सवाल कि मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं। रिजल्ट्स के आने के बाद जीतने वाली पार्टी के विधायक अपने दल के नेता का चुनाव करते हैं और यही नेता बनता है चीफ मिनिस्टर। और आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले ही इस नेता का नाम जो है अनाउंस कर देते हैं। अब है अगला सवाल कि मंत्रियों को कौन चुनता है। तो सबसे पहले विधायक अपने लीडर यानी कि चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ही अपनी स्टेट के कैबिनेट के लिए मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। और आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर मुख्यमंत्री की तरह ही कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाते हैं। तो अब अगला सवाल है कि कितने तरह के मंत्री होते हैं। किसी भी राज्य के मंत्री परिषद में मेजरली 3 तरह के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये होते हैं सरकार के महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन मिनिस्टर्स को अटैच किया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्रियों को डेलीगेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा करते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इन मिनिस्टर्स के ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ये अपने डिपार्टमेंट के सारे डिसीजंस लेने का पावर खुद रखते हैं। तो अब बात करते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी की। इसकी मुख्य तौर पर जिम्मेदारी होती है गवर्नर ऑफ स्टेट की। और इस सेरेमनी में कौन कौन आएगा, कौन कौन इसे अटेंड करेगा, इसका डिसीजन मुख्यमंत्री की सलाह से लिया जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करके इलेक्शंस में जीती हुई पार्टी अपनी सरकार बनाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए अनकट।